नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक सर। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जाने वाला हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्योंकि भैया पेपर में ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं आप लोग। ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है जब। इस प्रकार से भैया रिएक्शन बहुत सारे हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो कि वहां पर बहुत सारे गलतियां होती हैं आप लोगों से। ठीक, तो आज हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराने पर क्या होता है। अब देखो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। बोला क्या है, एसिटिक अम्ल, तो पहले इसका सूत्र लिखो। एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराने पर क्या होता है। तो देखिए बेटा, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल हो गया। जब बेटा इसकी क्रिया हम कराएंगे एथिल एल्कोहल C2H5OH से कराएंगे। अच्छा, ये क्रिया जो होती है ना सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और गर्म करके कराई जाती है, इतना जानते रहो। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है और कैसे होती है, गर्म करके कराई जाती है। ठीक, तो देखो बेटा यहां से क्या होगा, इसका भैया OH यहां से H, क्योंकि भैया हमारा जो एसिटिक ये अम्ल है तो टूटे किसमें, H+ में टूटता है और ये CH3COO- में टूटता है। ध्यान देना, अम्ल हमेशा H+ आयन देता है। CH3COO- में, H+ में। अब यहां से देखो C2H5 पार्शियल पॉजिटिव में और ये भैया OH माइनस में पार्शियल, प्लस माइनस क्या बना लिया, H2O बना लिया और बचा क्या है CH3COO सिंगल बॉन्ड C2H5, CH3COO C2H5। इसे भैया बोलते हैं एस्टर। मतलब कि जब भैया एसिटिक अम्ल की क्रिया हम C2H5OH से कराएंगे, मतलब कि एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर जल और एस्टर प्राप्त होता है, बस और कुछ नहीं। यही लिखना था इसमें। क्या लिखना था, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, या इसी को बोलते हैं एस्टर। इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। कुछ था इसमें बेटा, ध्यान से देखना। H+ में टूटता है, अम्ल है, H+ देखा, ये OH- को लेके चला जाएगा यहाँ से जल बन के। बचा क्या है, CH3CO C2H5 वही लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। H निकला है तो H के स्थान पे C2H5 वहां पर जुड़ गया, यही होता था। अगला देखो क्या है, एथिल एल्कोहल की क्रिया NH3 माने अमोनिया से कराने पर क्या होता है। देखो यहाँ पर NH3 लिखा है, अमोनिया नहीं लिखा है, तो और आसान हो गया। एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH। एथिल एल्कोहल C2H5OH की क्रिया जब भैया हम NH3 से कराएंगे। अच्छा, NH3 को हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा, इसकी 3 वैलेंसियां होती हैं, तीनों वैलेंसियों से हाइड्रोजन जुड़ा होता है ऐसे। जब कराएंगे तो क्या होगा, यहां से OH यहां से H निकल जाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा H2O, और बचा क्या है C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2। देखो यहाँ की एक वैलेंसी खाली हुई है तो C2H5 बचा हुआ है, यहीं पर दिखा जाएगा, जुड़ जाएगा। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, इसे बोलते हैं एथिल एमीन। अब बोला क्या था, एथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराने पर एथिल एमीन बनता है, बस कुछ नहीं हो।
तो बेटा ऐसे सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हो, यही दिक्कत होता है। दिक्कत क्या, कुछ नहीं है, बस आप लोगों को समझना है ध्यान से। करना क्या है, हमें क्या बोल रहा है पहले ये देखो ध्यान से, उसमें क्या बोला गया है, क्या करने के लिए कहा है। बोला था एथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराने पर क्या होता है। पता है नाइट्रोजन की 3 वैलेंसियां होती हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कभी जल्दी क्रिया करता नहीं है, बंद बनाता नहीं है। तो यहाँ से एक का हाइड्रोजन, यहाँ से OH क्या बनाया, H2O बनाया। अब देखो, हाँ ध्यान से देख लो, जो मेरा कार्बन होता है इसकी 4 वैलेंसियां होती हैं, ये ऐसे है, ऐसे था ये। हाँ, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसियां, एक वैलेंसी से कार्बन जुड़ा हुआ है, एक से हाइड्रोजन। और इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसियां, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ से ये भैया इस OH को लेके निकल गया पानी बन के। जब यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, रिएक्शन देखो पहले, जब यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो इसकी देखो एक वैलेंसी खाली है, इसकी एक वैलेंसी खाली है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में भैया क्या करेंगे, बंध बना लेंगे और अस्थाई हो जाएंगे। तो भैया C2H5 जो है सिंगल बंध N के साथ बना लिया नाइट्रोजन के साथ, और क्या हो गया, एक अस्थाई कंपाउंड एथिल एमीन बनाया, बस एथिल एमीन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे हमें लगता है, अब हम इसे रेस कर रहे हैं। आइए बेटा, मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है फिनाल को ठंडे वातावरण नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। क्या होता है, C6H5OH होता है। लेकिन जो फिनाल की संरचना होती है वो कैसी होती है, बंद श्रृंखला होती है, तो इसलिए इसे चक्रीय दिखाना पड़ता है। तो फिनाल की क्रिया, तो फिनाल के भैया एक आर्थो होता है, एक मेटा होता है, एक पैरा होता है। तो सब पे क्या होता है, H उपस्थित होता है। लेकिन जो क्रिया होती है वो कहां से होती है, पैरा से होती है, या तो आर्थो से होती है तो पैरा से होती है, ठीक। मेटा से कभी भी क्रिया नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं यहां से। अब इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। अच्छा, HNO3 को बेटा हम HO सिंगल बॉन्ड NO2 के द्वारा लिखते हैं, HNO3। इसकी क्रिया जो होती है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो यहां से देखो, ये तो क्रिया करेगा आर्थो से या तो पैरा से। तो आर्थो से एक हाइड्रोजन ये OH लेके क्या बना लिया, H2O बना के चला गया। अब बचा क्या है, देखो यहाँ से HO, यहाँ से H निकल गया, तो इसकी एक वैलेंसी यहाँ से खाली हो गई, और नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी क्या है, खाली है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अच्छा भैया, जैसे हम यहाँ आर्थो से निकाले हैं, क्या यही क्रिया पैरा से नहीं हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, हो सकती है, बिल्कुल। अब यहाँ जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, वैसे यहाँ से भी निकल जाएगा, तो ये वाला कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, या तो ये बनेगा, या तो भैया पैरा पर जुड़ेगा, NO2 बनाएगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनाल, और इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनाल। हाँ, और एक चीज जो पैरा पे बनता है वो हमारा क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है,
और जो हमारा ये होता है ये अल्प उत्पाद होता है। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा मुख्य उत्पाद, ये हमारा अल्प उत्पाद। ठीक, अगला क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म किया जाए, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र है। इसके जलीय विलयन को HOH, H2 ही है, बस HOOH में लिख दिया हूं मैं। इसके साथ गर्म करने पर क्या होता है? तो यहां से देखो बेटा, एक H, यहां से एक Cl, क्या बनाया? HCl बनाया, और यहां से N2 नाइट्रोजन बन के निकल गया। अब देखो यहां से H निकला है, OH बचा है, यहां से सब निकल चुका है, तो इसकी एक बैलेंस खाली है, तो OH वहां पर जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और बनाएगा क्या? फिनाल बनाएगा। फिनाल बनाया। तो बेटा देखो इसमें कुछ है नहीं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड था, उसका सूत्र लिखे। इसके जलीय विलयन को गर्म करने पर, जलीय मतलब इसमें जल मिला हुआ है, तो HOH के साथ इसको गर्म कर देंगे तो क्या बनाएगा? यहाँ से HCl बना लेगा, और ये OH जो है इसी पे जुड़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन गैस बना के निकल जाएगा, N2 गैस। ठीक, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बताते हैं। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसे मैं रेस करता हूं। हाँ, तो बेटा आइए, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा है, एथिल एल्कोहल की क्रिया SOCl2 से कराने पर क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड इसका नाम है बेटा। क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड। एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर क्या होता है? तो बेटा पहले लिखेंगे हम एथिल एल्कोहल की सूत्र लिखेंगे, C2H5OH होता है, और इसकी क्रिया SOCl2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा? गिव्स C2H5 प्लस SOCl2 गिव्स। अब देखो बेटा, SOCl2 का एक ट्रिक होता है, याद रखना, जो SOCl2 है ये एक ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है SO2, उसके बाद दोनों क्लोरीन को बाहर कर देता है। क्या ट्रिक है? SOCl2 जो है वो एक ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है SO2 और दो क्लोरीन के अणु को बाहर कर देता है। अब इधर देखो, जो भैया SOCl2 है, यहां से ये वाला ऑक्सीजन लिया और क्या बनाया? SO2 बना लिया, दो Cl बाहर किया, तो यहां से एक H, यहां से एक Cl, क्या बनाया? HCl। अब बचा हमारा क्या है? C2H5 और Cl बचा है, तो C2H5Cl एथिल क्लोराइड बनाया। क्या था? फिर से देखो, एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड जो होता है बेटा, वो हमेशा एक ऑक्सीजन से क्रिया करता है, बनाता है SO2 और क्लोरीन के दो अणु को बाहर करता है। ये हमारा ट्रिक था। तो SOCl2 जो है, यहां से एक ऑक्सीजन लिया, बनाया क्या? SO2, और दो Cl बाहर कर दिया, दो Cl बाहर किया, यहां से एक H, एक Cl, HCl, C2H5 है, एक Cl ये भी ले लिया, क्या बनाया? C2H5Cl एथिल क्लोराइड बनाया, ये 5 है। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है? फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराने पर क्या होता है? चलो इसको देखते हैं। फिनाल का सूत्र C6H5OH होता है।
फिनाल की क्रिया जब भैया हम किससे कराते हैं, सांद्र कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। अच्छा हम इसको ऐसे लिखेंगे HO सिंगल बॉन्ड NO2 इसके साथ कराते हैं तो क्या होता है। अच्छा क्या मैंने अभी बताया था कि आर्थो से क्रिया करता है, पैरा से करता है, तो इसके दोनों भैया आर्थो पर हाइड्रोजन, पैरा पर हाइड्रोजन। तो भैया जो हमारा ये HNO3 है ये 3 बार इसके 3 अणु क्रिया करते हैं जब सांद्र लेते हैं, तनु में एक ही बार लेकिन सांद्र में कितनी बार, 3 बार। तो ये तीनों OH यहां से तीनों H को क्या करे लेकर निकल गए, यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से एक H, तीनों हाइड्रोजन तीनों OH क्या बना लिए, 3H2O बना लिए। अब देखो इसके आर्थो वाले पोजीशन दोनों खाली हो गए, पैरा वाला एक खाली हुआ है, 3 NO2 है, तीनों NO2 यहाँ पर क्या होंगे जुड़ जाएंगे और बनाएंगे क्या, पिक्रिक अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पिक्रिक अम्ल बनाएंगे। एक यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, और भैया इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। फिर से देखो फिनाल की क्रिया जब भैया हम सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो जो HNO3 है इसके 3 अणु भाग लेते हैं, तो 3 अणु भैया भाग लिए। और भैया देखो इसके आर्थो पे 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, एक पैरा पे है, तो यहाँ से तीनों OH 3 हाइड्रोजन लेके 3H2O बना लिए, और यहाँ से जहां जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पर Na2 क्या होगा जुड़ जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, अगला देखो सूर्य के प्रकाश में ईथर की क्रिया Cl2 के अधिक के साथ कराने पर क्या होता है। मतलब भैया जो Cl2 है ये अधिक मात्रा में है, तो यह ईथर का सूत्र होता है C2H5। ईथर का सूत्र तो होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पर गलत बोल दिया है, ईथर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा डाई एथिल ईथर, या चाहे भैया बोल चलो डाई एथिल बोल दो, डाई एथिल ईथर के साथ, डाई एथिल ईथर। हाँ फिर से देखो सूर्य के प्रकाश में डाई एथिल ईथर की क्रिया Cl2 के अधिक के साथ कराने पर क्या होता है। मतलब कि जो Cl2 है क्या है, अधिक मात्रा में है, बहुत मात्रा में है, तो डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है C2, ऐसे लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, डाई एथिल ईथर हो गया। इसकी क्रिया जब भैया हम Cl2 के अधिक के साथ कराएंगे, वो भी किसमें, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में जब कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भैया देखो जितने हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन Cl2 के साथ निकल जाएंगे, तो कितने हैं, 3 2 5 2 7 3 10, तो हमें यहाँ पर 10 Cl2 लेना पड़ेगा, तो 10 हाइड्रोजन क्या बनाया, 10HCl बना लिया। देखो 2 3 2 3 5 5 10 हाइड्रोजन 10 Cl के साथ 10HCl बना लिया। अब यहाँ पर देखो कितने Cl बचे हैं, 10 Cl बचे भी हैं, तो ये जब यहाँ से 10 हाइड्रोजन निकले हैं तो 10 की बैलेंसियां खाली होंगी, तो वहीं 10 पर 10 Cl जुड़ जाएंगे, और क्या बनाएंगे, CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड CCl3, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परक्लोरो डाई एथिल ईथर।
समझ में आया कि नहीं? जब सूर्य के प्रकाश में भैया क्लोरीन के अधिक के साथ भैया डाई एथिल ईथर की क्रिया कराते हैं तो बनाता क्या है? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक दोस्तों, नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखा जाएगा। अगर हमारा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।